हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अभी सीजीएल 2024 का मेंस होने वाला है। विद्यार्थी जी जान से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे मेंस में। लेकिन कुछ विद्यार्थियों की हाथ निराशा भी लगेगी। वो क्या करेंगे कि 2025 के प्री को फिर से देंगे और उस गलती को दोबारा नहीं करेंगे जो उन्होंने 24 में की है। वो अपनी गलतियों को जानेंगे और अपना बेस्ट से बेस्ट 25 में देंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो अभी प्री को सीजीएल 2025 के प्री को फर्स्ट टाइम देंगे। उन्हें नहीं पता है कि सीजीएल क्या होता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे इसमें जॉब मिलती है, किन किन स्टेजों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने केवल और केवल अभी एक शॉर्ट्स या एक रील देखी है जिसमें 4600 ग्रेड पे का जॉब दिखाया गया है, उसी के माध्यम से बस आना चाह रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं पता है। गांव देहात के बच्चे हैं, बीए बीएससी किए हुए बच्चे हैं। तो ये वीडियो खासकर इन्हीं विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि वो विद्यार्थी इस दलदल में आके, दलदल नहीं कहूँगा, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आज इतने सारे ऑप्शन है कि उसमें फंस जाता है। इसलिए मैं उसे दलदल कहना चाह रहा हूँ। अगर सटीक वे में, सही वे में अगर तैयारी की जाए तो 1-2 साल में जॉब ली जा सकती है। लेकिन आज सोशल मीडिया ने बच्चों के लिए सहूलियत भी पैदा की है तो दुविधा भी पैदा की है। आएगा, इस चैनल को फॉलो करेगा, इस चैनल को फॉलो करेगा, इस टेलीग्राम को फॉलो करेगा और ढेर सारा कंटेंट इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों को करना है, उन्हीं पर हम आज बात करेंगे। और नए विद्यार्थी तो केवल इस वीडियो को क्विट ना करें, स्किप ना करें। आप आए हैं तो सबसे पहले आप दिमाग से ये निकाल लें कि हमें जॉब मिलेगी। इसमें सबसे पहले आप एक 4600 रुपये की जॉब का सपना सीधा ना देखें। आप सपना देखें अपने काम पर। हाँ, आप उससे मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन मोटिवेट होने से पहले अपने बेसिक्स पे काम जरूर करें। बेसिक्स क्या है कि अपना सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किन चीज़ों से बचना है। इन किन चीज़ों से बचना है ना, आप इतना समझ गए ना तो आप बहुत सारा काम कर लेंगे। इन किन चीज़ों में बच्चा इतना फंस जाता है कि उसे 2 से 3 साल या 4 साल पता ही नहीं चलता है कहाँ गुजर गए। तो नया विद्यार्थी आएगा तो सबसे पहले उसे क्या करना है कि आप अपना सिलेबस को जानें। सिलेबस क्या है, बिल्कुल आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप अच्छे तरीके से यूट्यूब पर कुछ टीचर्स के सब्जेक्ट के वीडियो डले हुए हैं, उनसे पढ़ने की कोशिश करें। जान कि कैसे पढ़ाते हैं, हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जिस टीचर से आप समझ पाएँ उसका ले लें, फिर उस सब्जेक्ट का कोर्स। जैसे रीजनिंग, किसी ने आप रीजनिंग को किसी टीचर से पढ़ा, उससे आप समझ पा रहे हैं तो फिर उसी का सिलेबस ले लें। मैं किसी टीचर को स्पेशली रिकमेंड नहीं करूँगा जिससे आप समझ सकें। मैं बारी बारी सभी सब्जेक्ट की बात करूँगा। रीजनिंग की बात कर रहे हैं, उस रीजनिंग के सिलेबस को ले लिया। उस रीजनिंग के सिलेबस के अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं, अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहें और उसके बाद में आप क्या करें कि आप उसके 5 साल के प्रैक्टिस सेट लगाएं रीजनिंग के लिए। अभी मैं किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। रीजनिंग के 5 साल के सब्जेक्ट, 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए, आपने सारा सिलेबस कर लिया, फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी, फिर भी आपकी एक्यूरेसी नहीं बनेगी। तो कुछ आपको मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनको आप अगर अच्छा कर लेंगे तो आपकी 98-100% एक्यूरेसी होने लगेगी। वो टॉपिक्स हैं, लिख लें आप। एनालॉगी, एक नंबर एनालॉगी का टॉपिक होगा, उसको अच्छे तरीके से कर लें। आप फिगर सीरीज है उसको अच्छे तरीके से कर लें। इसमें एक्यूरेसी नहीं बनेगी तो आपका 100% एक्यूरेसी आने के चांस नहीं है रीजनिंग में। और आप कर सकते हैं नंबर सीरीज को। एक मैट्रिक्स होगी, उसमें नंबर्स दे रखे होंगे और एक ब्रैकेट, एक नंबर, एक ब्रैकेट खाली होगा, ओमेटिंग होगा, उसको भरना होगा। उस तरह के मैट्रिक्स को करना है और बॉड मास के कॉन्सेप्ट को करना है। इन 5 को अच्छे तरीके से करें। इसको कहीं से भी करें, कैसे भी करें, इसको बगैर टीचर के भी करें, जरूर करें, जब भी जाके आपकी 100% एक्यूरेसी बनेगी रीजनिंग में। और रीजनिंग को आपको स्किप नहीं करना है, रीजनिंग को आपको इग्नोर नहीं करना है कि इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको इग्नोर किए तो आप अपने कंपटीशन में अपने को पीछे करेंगे। इसको अच्छा करना है, यही आपको
मदद करेगा, यही आपको बूस्टअप करेगा, यही आपकी रैंक लाएगा, यही आपको मतलब हेल्प करेगा। आपको अगर इसको इग्नोर किया तो आप पीछे ही रहेंगे। इतना कर लेंगे, रीजनिंग आपको कुछ नहीं करना है, टीचर से करना है, नोट्स बनाने हैं और 5 साल के पीछे करने हैं। और मेरे से आप एक दरखास्त करना चाहूँगा, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ढेर सारे चैनल्स को फॉलो ना करें, ढेर सारे कंटेंट को इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, आप भटके ना, मैंने जो बता दी उतना ही करें, समझे। जीएस की बात आती है, विद्यार्थी क्या कर रहा है आजकल, पी बाई क्यू पी बाई क्यू पी बाई क्यू पी बाई क्यू नहीं करनी है आपको। डायरेक्ट आपको कुछ समझ नहीं है, आप पी बाई क्यू करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप अगर नए नए आए हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सब्जेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि जो एसएससी की जो जीएस है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, स्ट्रेटेजी की है, इकोनॉमी है, साइंस है। इन सब्जेक्ट को पहले बेसिक्स क्लियर करें, इन सब्जेक्ट के नोट्स बनाइए, किसी भी से भी बनाएं आप, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं, उससे आप इसके नोट्स बना लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक ही टीचर से करें, आप डिफरेंट टीचर्स हैं, उनसे आप इस सिलेबस को पढ़ सकते हैं, जिससे भी समझ में आए, जिससे आप फीलिंग्स को अपनी को कनेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं मैं आपको फोर्स करूँ उसी टीचर से पढ़ें, नहीं, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। हर टीचर का पढ़ाने का एक अलग अलग तरीका है, किस टीचर से आप पढ़ सकते हो उससे पढ़ें, सब्जेक्ट को पढ़ लें, उसके नोट्स बना लें, उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर लगाएं 5 साल के। और फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ढेर सारे चैनल को फॉलो ना करें, ढेर सारे कंटेंट को इकट्ठा ना करें, ढेर सारे आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो ना करें। और खासकर जीएस में इतना विद्यार्थी करता है जिसका कोई जॉब नहीं है। आपके पास एक कंटेंट होगा ना, उसी को बार 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 रिवाइज करें, और आपको देखना, आपका डेफिनेट आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड, इतना कर लेंगे। फिर आते हैं मैथ की ओर। मैथ कुछ नहीं है, मैथ आप सबसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आप हमेशा पीछे रहेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप आगे कैसे जाएंगे, तो आप सबसे पहले आप शुरुआत अभी से करें। कि आपने किसी से टीचर से सिलेबस नहीं लिया है, फिर भी आप शुरुआत करें। आपके टेबल्स अच्छे हों, आपके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छा हो, यानी कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो, और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों। कॉन्सेप्ट किस टीचर के अच्छे हों, कैसे अच्छे हों, वो आप अपने से देखना, कौन से किससे पढ़ेंगे आप, कुछ वीडियोस को देखें किससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो उस टीचर से पढ़ें जो आपको कॉन्सेप्ट बताए, आपको कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश करे। ऐसा नहीं आपको एकदम सीधा बेस बनाया, नहीं आपको रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको नीचे आपका बेस बनाने और आपको उड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप जनरली क्या है, विद्यार्थी किसी टीचर्स के रील्स को देखता है और उसके पढ़ाने के ऐसे तरीके को देखता है जिससे वो चुटकियों में टीचर कर देता है। उस टीचर पे आपको नहीं जाना है, आपको उस टीचर पे जाना है जो आपको बेसिक्स को क्लियर करे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपके जो टॉप के सवाल हैं उनको भी आप कर पाएंगे। तब बेसिक्स क्लियर करें सबसे पहले। परसेंटेज आपने पढ़ लिए तो परसेंटेज आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। परसेंटेज आप नहीं सीख पाएंगे तो आपका प्रॉफिट लॉस अच्छा नहीं होगा। प्रॉफिट लॉस अच्छा नहीं होगा तो आपको परसेंटेज अच्छा नहीं होगा, तो आपको इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस पे पड़ेगा और SICI पे भी पड़ेगा। तब परसेंटेज अच्छा करें। तीनों टॉपिक आप आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट है। रेशियो को अच्छा करें, आपको टाइम एंड डिस्टेंस में रिलेशन देखने को मिलेगा। आप रेशियो के जितने कॉन्सेप्ट हैं कहीं ना कहीं टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस उसमें अप्लाई होते हैं। तो आप ऐसे तरीके से बेसिक्स को क्लियर करने की कोशिश करें। आप किसी की हवा हवाई में ना उड़ाएं। वो टीचर पढ़ा सकता है हवा हवाई में, लेकिन आपको अभी अपनी बेसिक्स क्लियर करनी है। बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एडवांस पे ज़्यादा ध्यान दें। आप ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा है, इसको अच्छी तरीके से, इसको तो इतना अच्छा करना है, इतना अच्छा करना है, क्योंकि विद्यार्थी कहीं ना कहीं गलतियाँ इनमें ज़्यादा करता है। अर्थमेटिक को तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन एडवांस में विद्यार्थी गलतियाँ करता है। तो आपको एडवांस को इतना करना है कि इसमें तो कोई गलती होने के चांसेस ना हो। आप किसी टीचर से पढ़ेंगे, उसके बाद में आप 5 साल की लगाएंगे, इतना मैथ में करेंगे। अच्छा कर लिया, भटके ना। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इससे पढ़ लें, इससे पढ़ लें, इसकी सीरीज को फॉलो करें, इसको फॉलो करें। भटक जाएंगे आप, टाइम बर्बाद करेंगे आप। मैं कह रहा हूँ उतना करें। सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं। मैथ कर लिया आपने, 5 साल के बैक ईयर के पेपर लगा लिए। फिर आते हैं इंग्लिश की ओर। इंग्लिश में मार्केट में एक बहुत बड़ा ऐसा रीमर बनाया गया है कि आपने अगर ग्रामर कर ली तो आपने इंग्लिश कर ली। अगर आपकी ग्रामर सही है तो आपकी इंग्लिश सही है। तो मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि सबसे बड़ा ये मिथ है, ये बहुत बड़ी गलती है
जो विद्यार्थी करते हैं ग्रामर 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 पढ़िए जा रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ जो विद्यार्थी अभी नए हैं कि आप जब प्रिपरेशन करने आए, इंग्लिश की प्रिपरेशन करें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप ग्रामर ना पढ़ें। आप शुरुआत करें वोकैब से, कहीं से भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, और पिछले 5 साल की वोकैब पढ़ें तो बहुत बेटर रहेगा। वोकैब से स्टार्ट करें। अब वोकैब से स्टार्ट करें तो थोड़ा थोड़ा आपको मदद मिलेगी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में। अगर आपने ये 2 पोर्शन अच्छा कर लिए तो आपकी इंग्लिश एक अलग ही स्टैंडर्ड लेवल पर होगी, एक आपका इंग्लिश का स्टैंडर्ड अलग ही होगा। और इसका रोल बहुत ज़्यादा है जिसको इग्नोर भी किया जाता है। आपकी वोकैब और आपके कॉम्प्रिहेंशन ये बहुत 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 काम आने वाले हैं। जिसका वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा तो ग्रामर में भी हेल्प देखने को मिलेगी। अब ग्रामर आपकी अच्छी है, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन सही हो जाए तो ऐसा कोई पक्का नहीं है, लेकिन अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, ग्रामर वोकैब अच्छी है, तो ग्रामर अच्छी होने के चांसेस हैं। आप सबसे पहले वोकैब, वोकैब के बाद कॉम्प्रिहेंशन इतना कर लेते हैं तो आप ग्रामर को फिर पढ़ते चले पढ़ें, जब जाके आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। इंग्लिश और वह कॉम्प्रिहेंशन में भी सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज और तुम्हारे PQRS और क्लोज टेस्ट, ये बहुत 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 ये होते ही इसमें 3 हैं, इसको आप इग्नोर ना करें। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, अंडरस्टूड। फिर आप वोकैब को करें और फिर उसके बाद में साथ साथ में आप अपनी ग्रामर को भी कर सकते हैं। करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी आप दें कॉम्प्रिहेंशन को, वोकैब को। फिर आप इसके 5 साल के बैक ईयर के पेपर उठाएं, इनको करें। फिर आप क्या करेंगे, आपके मार्क्स फिर भी इम्प्रूवमेंट हों कम हों, आपको फिर भी निराशा हाथ लगे, ऐसा हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, आपने इंडिविजुअल सबके 5 साल के लगा लिए, सबके 5 साल के लगा लिए। फिर आप क्या करें कि एक किसी से भी इनके आपको रिवीजन करते रहना, रिवीजन करते रहना, रिवीजन करते रहना। और फिर आप किसी से भी कहीं से भी, मैं कह रहा हूँ स्पेशली इसको तो रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक का पास प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक के पास प्रो सब्सक्रिप्शन से आप वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर होंगे उनके एक साथ कंबाइन सेट लगाएं, वहाँ से फिर आप प्रैक्टिस करें, और वहाँ पर आपकी क्या कमी और रह गई हैं वहाँ से आप एनालाइज करते रहें, वहाँ पर अपनी ग्रोथ करते रहें। आपने एनालाइज कमियाँ की, कहाँ कमियाँ हैं, फिर वहाँ पर उन पर काम करो, फिर आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप ऐसा करते रहें। आप अगर ऐसे काम करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि आपने जिस टीचर को फॉलो कर लिया, जिस सब्जेक्ट के लिए जिस टीचर को फॉलो कर लिया, आप उसी को फॉलो करते रहें। कृपया करके आप इसको बार बार फॉलो ना करें। 10 टीचरों को आप भटक जाएंगे। आजकल क्या हो रहा है ना कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पास ढेर सारे ऑप्शन, और वो ढेर सारे ऑप्शन आपको हेल्प ना करने के बजाय आपको दुविधा में डाल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा जो तरीका है उसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से अपना इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जानना है, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, अगर आपको उसमें कुछ जानना है या मेरे से कुछ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।